Hi guys, this is my first question of NET Physical Science June 2019 and basically this question is of Newtonian mechanics. Newtonian mechanics. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. An object is dropped on a cushion from a height 10 meter above it. इसका फर्स्ट लाइन का अगर मतलब समझें तो जैसे कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ का सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट है कोई भी और ये 10 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है. ओके, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड. अब इन्होंने वर्ड यूज़ किया है ड्रॉप. ड्रॉप का मतलब हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो. जब भी वर्ड आ जाए कि कोई भी पार्टिकल कहीं से भी ड्रॉप करा गया है तो यानी कि उसका वेलोसिटी उस पॉइंट पर से ज़ीरो हो जाएगा. ओके, तो उन्होंने कहा कि हमने 10 मीटर हाइट से इसको ड्रॉप करा मतलब कि इस पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगा. ओके, ऑन बीइंग हिट द कुशन. बेसिकली अब यहाँ पे जो सरफेस है वो है कुशन है. ओके, क्या है? एक कुशन है. तो इसको हम एक क्वेश्चन की तरह से इमेजिन कर लेते हैं. ये एक हमारा क्वेश्चन है. ओके, अज्यूमिंग दैट क्वेश्चन प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स द डीएक्सलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर हिटिंग द क्वेश्चन. तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे गिर रहा है. ठीक है, और उसके बाद ये क्या करेगा? क्वेश्चन को हिट करेगा और क्वेश्चन को हिट करने के बाद ये बेसिकली क्वेश्चन के अंदर जाता जाएगा. जैसे आप प्रैक्टिकली भी इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन कि जो क्वेश्चन है वो नीचे डिप्रेस होगा. यानी कि अगर वो इस पॉइंट पे गिर रहा है तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा और बॉल उसके अंदर आ जाएगी. ठीक है ना, गिरता 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 और एक पॉइंट होगा जब वो वहाँ पे हिट करेगा. तो जहाँ पर भी वो हिट करेगा वहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी होगी पहले उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी. भाई वो क्वेश्चन को जब हिट करेगा तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा वो होगी उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, जिसे हम कह रहे हैं वी. ओके, और उसके बाद वो जो क्वेश्चन है वो नीचे जाता जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा. कितना डिप्रेस हो रहा है? 0.1 मीटर. क्वेश्चन में मेंशन है कितना डिप्रेस हो रहा है? 0.1 मीटर डिप्रेस हो रहा है वो. अब इसके बाद वो 0.1 मीटर जब डिप्रेस हो रहा है तो हमको ये बताना है कि कितना उसमें डी एक्सलरेशन है. बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि हमारा बॉल है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो गिर रहा है तो जो क्वेश्चन है वो उसके ऊपर फोर्स, उसका वेट नीचे लग रहा है mg, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे है. ओके, लेकिन जो क्वेश्चन है वो एक ऊपर रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है f. ठीक है, तो उस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो डी एक्सलरेशन होगी हमें वो कैलकुलेट करनी है. तो हमारा जो एम है बेसिकली वो डी एक्सलरेशन कैलकुलेट करना है. तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे को दो स्टेप्स में क्वेश्चन को डिवाइड करना होगा. पहला स्टेप तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट का होगा. यानी कि पहले उसकी वेलोसिटी थी u इक्वल्स टू 0, फिर उसकी एक स्ट्राइकिंग वेलोसिटी थी v, और उसके बाद फाइनली वो क्वेश्चन के अंदर जब डिप्रेस हो गया पूरा तो वो रेस्ट में आ गया. तो उसके बाद फाइनली उसकी वेलोसिटी दोबारा से कितनी हो गई? 0. ठीक है, तो पहले उसका जो सफ़र था वो u से v तक का था, फिर v से 0 तक का था. तो अब देखो जब u से 0 से v तक आया तो हमारी बॉडी क्या हो रही है? एक्सलरेट हो रही है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ पर. देखो अब लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? वेलोसिटी v थी उसकी स्ट्राइक करने के बाद, लेकिन डिप्रेस करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0. तो यहाँ पर वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पर हमें डी एक्सलरेशन निकालना पड़ेगा. जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो बॉडी होती है एक्सलरेट, और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो बॉडी होती है डी एक्सलरेट. तो हमें यहाँ पर इस पार्ट में जो डी एक्सलरेशन है बेसिकली वो कैलकुलेट करना है. ओके, इस पार्ट में हमारा एक्सलरेशन था, तो दैट इज़ आवर मेन एम. ओके, तो अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर अर्थ्स ग्रेविटी. अंडर अर्थ्स ग्रेविटी, क्योंकि इसके ऊपर इनिशियली सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी ही लग रही है, ऐसे ज्यूम करके चलेंगे इसमें सिर्फ स्मॉल जी ही काम कर रहा है. तो अब यहाँ पे देखिए u इक्वल्स टू 0 है. फाइनली मैं कह रही हूँ स्ट्राइकिंग वेलोसिटी उसकी v है और वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. ओके, तो हमारे पास बेसिकली काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as. ये हम क्लास 10 में और 12th में भी पढ़ते हैं, तो काफ़ी ईजी इक्वेशन है जिसमें v होता है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ आवर एक्सलरेशन एंड s इज़ द डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर फाइनली हम कह रहे हैं उसकी वेलोसिटी v है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी u² है और ये तो 2 है, और यहाँ पर स्मॉल g काम कर रहा है और ये डिस्टेंस है आपका 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है. तो बेसिकली इससे आप देखोगे v आपका आ जाएगा √20g. ठीक है, v आपका आ गया √20g.
हमने हमारा देखो फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया। u इक्वल्स टू 0 से हमने निकाल लिया v इक्वल्स टू √20g। और अब हमें पता है कि फाइनली हमारा जो वेलोसिटी है वो है 0। ओके, तो अब हमें सेकेंड स्टेप में कितना डी एक्सलरेशन है वो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम दोबारा इसी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ इट अगेन। तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये वाली जो वेलोसिटी है ये बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 0। ओके, तो नाउ अगेन यूजिंग दिस v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as ऐसे है। तो मान लेते हैं अब हमारा सेकेंड केस, वी आर डूइंग इट केस 2। केस 2 में क्या था हमारा, बेसिकली केस 2 में था स्ट्राइकिंग वेलोसिटी से गिर रहा था वो, ये उसका स्ट्राइकिंग वेलोसिटी था, ठीक है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0.1 मीटर का था, और फाइनली उसका वेलोसिटी 0 था। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा केस 2 है। तो अब इसके अंदर v की जगह आप 0² पुट करिए, ये आपका हो जाएगा, बेसिकली इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20g। 2 यहाँ पे जो a है बेसिकली वो आपका डी एक्सलरेशन है, वही हमें फाइंड करना है, एंड s इज़ 0.1 मीटर। ओके, तो अब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो a आपका आ जाएगा -100g। अब इसमें जो माइनस साइन है वो क्या शो कर रहा है कि बॉडी आपकी क्या हो रही है, डी एक्सलरेट हो रही है, बॉडी आपकी डी एक्सलरेट हो रही है, यानी कि उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, थैंक यू।